जो सच को दबाकर झूठ का बाजार चलाते हैं, वो आज शिक्षकों के किरदार पर उंगली उठाते हैं। अरे खुद तो गिर गए हैं टीआरपी की अंधी दौड़ में इस कदर कि युवाओं की आवाज उठाने वाले को दो कौड़ी का बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पल्स ऑफ राष्ट्र, सशक्त दिलों की धड़कन। इस देश में युवाओं के भविष्य के साथ जो हो रहा है, वह किसी त्रासदी से कम नहीं है। पहले नीट का पेपर लीक, फिर सीबीएसई के रीवैल्यूएशन में धांधली और अब यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए हुए पीट एग्जाम में बड़ा टेक्निकल ग्लिच। सिर्फ तकनीकी खराबी की वजह से करीब 3700 से ज्यादा छात्र बिना परीक्षा दिए परीक्षा केंद्र से मायूस होकर वापस लौट आए। अब सोचिए, जहां हमारे देश की मीडिया को सरकार से तीखे सवाल करने चाहिए, वहां हमारी गोदी मीडिया क्या कर रही है? वो छात्रों की आवाज उठाने वालों को गाली देती है और अब तो ये लोग एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। आज तक की एक महिला पत्रकार अब उन यूट्यूब एजुकेटर्स को निशाना बना रही हैं जो दिन रात बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके हक के लिए खड़े होते हैं। आखिर प्रहार किन लोगों पर किया जा रहा है? खान सर, अभिनय मैथ्स फिजिक्स वाला, ये वो चेहरे हैं जो छात्रों के मुद्दों पर अक्सर सड़कों पर भी उतरे हैं, लेकिन गोदी मीडिया की इस महिला पत्रकार को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। याद दिला दें, ये वही एंकर हैं जिनके खिलाफ लखनऊ में मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि ये पत्रकार स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भी देश में हिंदू मुस्लिम का ज्ञान बांट रही थी। पहले सुनते हैं यूट्यूब शिक्षकों के बारे में इन मोहतरमा ने क्या कहा। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। जो खुद स्टूडियो में बैठकर सिर्फ टीआरपी का धंधा चलाते हैं, वो आज शिक्षकों को नसीहत दे रहे हैं। इस पर यूट्यूब के मशहूर शिक्षक अभिनय मैथ्स ने ऐसा करारा पलटवार किया कि इन मोहतरमा की बोलती बंद हो गई। सुनिए अभिनय सर ने क्या कहा। अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को दो कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। यूट्यूब वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनय मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। देख लीजिएगा खोल के, हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर। छाछ तो बोले सो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें खुद 72 छेद हो। ये वो मीडिया है जो बिना होमवर्क की खबरें चलाती है। याद है ना, इन्होंने 2000 के नोट में ऐसी जीपीएस चिप लगा दी थी कि जमीन के नीचे छुपा पैसा भी आरबीआई ढूंढ लेगी। किसी के मरने से पहले उसे मृत घोषित कर देना, सुशांत सिंह राजपूत के केस में फर्जी व्हाट्सएप चैट वायरल करना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कराची पर कब्जा और देश की जीडीपी के गलत आंकड़े देना, यही है इनकी असली पत्रकारिता। आज हालात यह हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरकर 157 पहुंच चुकी है, लेकिन इन्हें चिंता है यूट्यूब शिक्षकों की। आखिर शिक्षक बिरादरी को अचानक इतना बदनाम क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह है पर्सनल खुंदक। कुछ समय पहले जब ये मोहतरमा व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू लेने गई तो खान सर ने इन पर एक जबरदस्त तंज कसा। खान सर ने कहा था कि क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करे? ये तो सिर्फ आपस में लड़वाने में एक्सपर्ट है। और दूसरी वजह है एक ऐसी सोची समझी टूल किट। सरकार से सवाल पूछने वाले हर ग्रुप को, चाहे वह विपक्ष हो, स्वतंत्र पत्रकार हो या यूट्यूब एजुकेटर्स हो, इन सभी की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देना ताकि जनता इन पर भरोसा ही ना करे। इधर छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है
और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का अहंकार देखिए। ट्वीट परीक्षा के बाद एनटीए ने ट्वीट में अपनी ही वेबसाइट का एड्रेस गलत लिख दिया। इस पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने सही एड्रेस बताते हुए घेरा कि जिन बंदरों को खुद की सही वेबसाइट नहीं पता, उनके हवाले देश के युवाओं की परीक्षा है। तकनीकी गड़बड़ी से जो 3765 छात्र परीक्षा छोड़े, उनके लिए ये कह रहे हैं कि परीक्षा दोबारा होगी। जो बच्चे दूर दराज के गांव से बसों का किराया लगाकर आए थे, क्या वो दोबारा परीक्षा देने आ पाएंगे? पिछले 7 सालों में 80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन बिकाऊ मीडिया सच दिखाने के बजाय उन शिक्षकों को बदनाम कर रहा है जो बिना दंगा भड़काए देश के युवाओं की हक की बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं और राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये भाजपा सरकार है, यहाँ कोई इस्तीफा नहीं देता। तकनीकी खराबी का बहाना देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। ये मासूम बच्चों के अरमानों को जिंदा गाड़ देते हैं। इम्तिहान क्या खाक कराएंगे ये देश के भविष्य का, जो खुद अपनी ही गलतियों का बोझ दूसरों पर डाल देते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? गोदी मीडिया के इस रवैये पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।